दोस्तों, इंडिया का पहला वर्ल्ड कप मैच है अक्टूबर 23 को पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर। और सिर्फ 3 T20 मैचेस रहते हैं रोहित शर्मा की टीम के पास उस दिन से पहले। अब एक तरफ रोहित कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट कंटिन्यूटी पे जोर देना चाहती है आज से शुरू होने वाली 3 मैच की श्रृंखला साउथ अफ्रीका के साथ। और दूसरी तरफ अगर इस सीरीज की स्क्वाड को देखा जाए तो भाई कौन सी 11 चुनेगी ये टीम, ये सोचकर तो भारतीय क्रिकेट फैंस आपस में लगे पड़े हैं। क्योंकि दोस्तों, पहली बात तो यह है कि दीपक हुडा इस सीरीज से बाहर है एक बैक इंजरी के कारण। और क्योंकि अभी तक कोविड से रिकवर नहीं हुए तो मोहम्मद शामी भी बाहर हो चुके हैं। अब जैसे कि बीसीसीआई ने पिछले सीरीज से पहले कहा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सीरीज के बीच अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को एनसीए जाना पड़ेगा स्ट्रेंथ और रिकवरी काम के लिए। फॉलोइंग मी सो फार? अर्शदीप तो ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में नहीं थे और अब लग रहा है कि इस सीरीज से भुवनेश्वर और हार्दिक रेस्ट लेंगे एनसीए जाने के लिए, अगर बीसीसीआई की बात मानी जाए तो अब इशारे पूरे हैं कि अर्शदीप सिंह वापस आकर अपनी जगह लेंगे 11 में, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि अर्शदीप इस साल भारतीय टीम के बेस्ट डेथ ओवर्स बॉलर हैं। मतलब आखिरी के 5 ओवर में इनके सबसे ज्यादा विकेट्स हैं और सबसे कम इकोनॉमी रेट। और क्योंकि भुवनेश्वर, हर्षल और बुमराह तीनों पिटे ऑस्ट्रेलिया के हाथों, बारिंग दैट 20th ओवर फ्रॉम हर्षल इन द फाइनल मैच, तो अर्शदीप का खेलना बनता है। करेक्ट? मगर दोस्तों, अब आती है समस्या वाली बात। अर्लियर मैं सोच रहा था कि पंड्या के बगैर टीम हुडा को चांस देगी, बैटिंग अच्छी करते हैं और 2-3 ओवर स्पिन डाल सकते हैं। पर अब हुडा नहीं है तो ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत वापस आएंगे 11 के अंदर। क्योंकि अब अचानक श्रेयस अय्यर को अगर टीम में लेते हैं आफ्टर ड्रॉपिंग हिम फॉर द एशिया कप इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, तो वो कहां से फिट होंगे? टीम के पहले 4 बैट्समैन तो लॉक्ड हैं और इसी कारण तो पंत बाहर हुए पिछले मैच में। तो श्रेयस कहां से फिट होंगे? उनकी जगह 3 पे है, मगर विराट कोहली अभी तो वापस फॉर्म में आए हैं तो वो रेस्ट बिल्कुल नहीं लेंगे वर्ल्ड कप से पहले। तो फिर बिटवीन अय्यर एंड पंत, आई वुड प्रेफर टू सी पंत गेट द नॉट। मगर फिर उनको 5 पे ही खिलाना पड़ेगा, नॉट एट 6 और 7, क्योंकि वहां तो फिट नहीं है वो। आइडियली उनसे ओपनिंग करानी चाहिए या फिर 4 पे बैटिंग, बट टॉप 4 आपके लॉक्ड हैं तो पंत की जगह 5 पे बनेगी विद हार्दिक एंड हुडा नॉट हियर। बट अगर पंत वापस आते हैं तो इंडिया को सिर्फ 5 बॉलर खिलाने होंगे और इस टीम ने जब 6 बॉलर भी खिलाए तब भी टोटल डिफेंड नहीं कर सके रेगुलरली। तो क्या 5 बॉलर से काम चलेगा? दुविधा है ना। पंत खेले तो बैटिंग थोड़ी लंबी हो गई और दिनेश कार्तिक 6 पे आएंगे और अक्षर पटेल 7 पे। बट पंत का फॉर्म खराब चल रहा है। अच्छा, पंत को नहीं खिलाया तो फिर पंड्या के गैर हाजिरी में ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को डेब्यू दे सकती है टीम। 5 बॉलर और फिर शाहबाज का लेफ्ट आर्म स्पिन। होनहार खिलाड़ी है शाहबाज। डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी स्टेट टीम बंगाल के लिए और फिर आईपीएल में आरसीबी के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है शाहबाज ने एक ऑलराउंडर के तौर पे। जिम्बाब्वे टूर पे भी गए थे शाहबाज। बट अगर वो खेलेंगे तो पंत को बाहर रखना पड़ेगा और पंत आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, शाहबाज तो नहीं है। तो पंत के मनोबल के लिए कैसा होगा अगर उनके सामने एक अनकैप प्लेयर आके खेले? और देखो, मानता हूं कि 5 बॉलर्स रिस्की है, मगर पंत और शाहबाज के बजाय अगर एक और बॉलर खिलाएगी ये टीम तो इसका मतलब है कार्तिक 5 पे बैटिंग करेंगे, जो कि उनका रोल नहीं है। और फिर अक्षर को 6 पे खिलाना होगा और हर्षल या चाहर को 7 पे। और आपको यह बता दूं कि पिछले 2 सीरीज को मिलाकर दिनेश कार्तिक केवल 9 गेंदे खेल चुके हैं। 9 गेंदे। तो कहां से बनता है इन्हें 5 पे खिलाना और यह कहना कि बस कार्तिक पे बैटिंग खत्म और अब बॉलर्स को तोड़ जोड़ के रन बनाने पड़ेंगे? बहुत ही ज्यादा रिस्की है ये। अब रही बात बॉलर्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम अपने फास्ट बॉलर्स की कॉन्फिडेंस बढ़ाएं ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले। हर्षल और बुमराह हाल ही में तो वापस आए ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए और दोनों ने बहुत रन खाए। भुवनेश्वर का T20 ग्राफ तो नीचे की तरफ ही जा रहा है और फिर चहल जैसे अनुभवी स्पिनर भी कुछ ऑफ से लग रहे हैं कई दिनों से। शायद आखिरी मैच में जो बॉलिंग की चहल ने, उसके बाद से वो जोरदार वापसी करे साउथ अफ्रीका के सामने। आई डोंट नो। अक्षर तो फॉर्म स्पिनर है इस टीम के, तो होपफुली ही कीप्स टेकिंग विकेट्स। उमेश यादव की बात करें तो अभी भी वो स्क्वाड में हैं और क्योंकि शामी नहीं है तो शायद उनको भी एक और मैच मिले। बट क्योंकि उमेश वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है तो मैं चाहूंगा कि चाहर खेले, क्योंकि वो वर्ल्ड कप रिजर्व्स में हैं और उन्हें मैच प्रैक्टिस देना बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया निकलने से पहले। तो वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन। अब चलिए, क्योंकि 11 तो प्रिडिक्ट करना ही है, तो ये रहा मेरा प्रिडिक्टेड टीम आज के मैच के लिए जो त्रिवेंद्रम में खेला जाएगा।
रोहित राहुल ओपनिंग करेंगे, विराट 3 पे आएंगे, सूर्या 4 पे। इसके बाद लग रहा है कि पंत वापस 11 में आएंगे, 5 पे खेलेंगे, कार्तिक को 7 की बजाय 6 पे आना पड़ेगा और फिर 7 पे अक्षर स्लॉट होंगे। थोड़ी लंबी टेल है पर रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्टर्स ने ऐसा ही तो किया है सिलेक्शन। फिर उसके बाद बॉलर्स हर्षल, बुमराह, अर्शदीप वापस आएंगे 3 मैच के ब्रेक के बाद और आखिरी में आएंगे चहल। क्या लगता है आपको, सही है या कुछ चेंजेस होंगे? लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो और मैं मिलता हूं आपसे मैच के बाद दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। एंजॉय योर डे।